मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव बहुत दिनों बाद आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ। मेरे पास अक्सर ही टीबी को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं। मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि अपने हर कॉलर को संतुष्ट करूँ। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही तीव्रता से फैल रही है। काफ़ी समय से ये हमारे समाज के बीच में है और ये किसी भी रूप से कम नहीं हो पा रही है। जबकि गवर्नमेंट का टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम भी चल रहा है, लेकिन इसमें नियंत्रण काफ़ी हद तक पाया जा चुका है, पर इसको ख़त्म करना अभी संभव नहीं हो पा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण और है या प्रमुख कारण है कि लोगों का इसके बारे में ठीक से एजुकेशन नहीं होना और लोगों को इस बीमारी का ठीक से इलाज नहीं लेना, जिसके कारण ये ड्रग रेजिस्टेंट हो जाती हैं और फिर इनको ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल आपको बताने वाला हूं कि अगर शरीर में किसी भी प्रकार की टीबी हुई हो, चाहे वो छाती की टीबी हो, चाहे वो पेट की टीबी हो, चाहे वो गले की गांठ की टीबी हो, या तो और किसी प्रकार की टीबी हो। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, देखने मुझे मिले हैं, जिसमें कि मल द्वार के रास्ते अगर फिस्टुला था तो उसका जब हमने बायोप्सी कराया या उसका पस का हमने कल्चर कराया तो उसमें भी टीबी निकली है। तो टीबी शरीर के किसी भी अंग को छोड़ती नहीं है, ये किसी भी अंग में जा सकती है। पर ये किसी भी अंग में टीबी हो, इसका इलाज एक ही है। कुछ दवाएं जरूर अल्टर हो सकती हैं नीड के हिसाब से, पर इलाज इसका एक ही है। पर अब मैं बता रहा हूँ अगर किसी को टीबी हो जाए तो उसको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये एजुकेट रहना है कि टीबी के लक्षण क्या होते हैं। अगर छाती की टीबी है तो अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको बलगम वाली खांसी आ रही है तो आप जरूर डॉक्टर को दिखा लें, टीबी का शक जरूर कर लें। आपकी स्पूटम की जांच होगी, आपकी छाती का एक्सरे होगा, जिससे पता चल जाएगा। अगर आपके गर्दन में गांठ हुई है, जो कि गांठ जो है लंबे समय तक है, जो कि 2 से 3 हफ्ते के ऊपर भी अगर वो गांठ रहती है और कई गांठ कई सारी हैं, तो भी आपको टीबी का शक करना चाहिए। आपको पेट में दर्द रहता है, पेट में शिकायत रहती है और आप हर तरह की जांच करा चुके हैं, उसमें कुछ निकल नहीं रहा है, तो भी हमको टीबी का शक करते हुए टीबी की जांच करा लेनी चाहिए। इसके लिए बेरियम विल फॉलो थ्रू है, सीटी स्कैन है, बेसिक मोन्टू टेस्ट है, टीबी गोल्ड टेस्ट है और एक्सपर्ट जीन टेस्ट है। बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि हमें करवा लेनी चाहिए। हमें एक टीबी को, कोई ऐसी बीमारी जिसका प्रॉपर डायग्नोज नहीं निकल पा रहा है, तो टीबी को हमको शक के दायरे में जरूर रख करके टीबी संबंधी जांच करा लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसा आजकल मैं देख रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि मल द्वार रास्ते में टीबी बहुत ही कॉमन नहीं है, फिर भी जब जांचें कराई गई तो पता चला कि वहां पर भी टीबी के कीटाणु अपना घर कर लेते हैं और वहां की भी टीबी हो सकती है। सबसे पहले तो एजुकेट रहिए, अर्लीस्ट इसका डायग्नोज कीजिए। अर्लीस्ट डायग्नोज करने के बाद जो डॉक्टर दवा लिखते हैं आपको, उसको प्रॉपर तरीके से आपको लेनी है। दवा में एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, एक भी दिन का गैप आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तीसरी बात, आपको अपने आहार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ही अच्छा आहार लेना है। टीबी के दवा के साथ साथ अगर आप आहार अच्छा नहीं लेते तो दवा ठीक से काम नहीं करेगी। आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और अच्छे से जूसेस है, सैलेड है, ये खाना है, ये सब आपको अच्छा आहार लेना है। चौथा है, आपको अच्छे आहार के साथ साथ एक्सरसाइज या व्यायाम करना है। आप अपनी लाइफस्टाइल ऐसे बनाइए कि थोड़ा समय एक्सरसाइज व्यायाम के लिए जो निकालिए। छाती का अगर टीबी है तो सांस फुलाने वाली एक्सरसाइजेज हैं, वॉक कीजिए। तो अगर आप व्यायाम साथ में आपको अच्छा करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप दिन भर काम ही में लगे हैं या तो डल हैं, ऐसा नहीं आपको करना है, आपको व्यायाम करना है। छठी चीज ये है कि आपको इस बीमारी को अपने दिमाग में घर नहीं कर लेने देना है। मतलब कि आपको इसके बारे में सोचते ही नहीं रहना है कि मुझे टीबी होगी, अब क्या होगा, और मेरी ये कोई कैंसर तो नहीं बन जाएगा। आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए, आप कुछ नहीं होगा। आप टीबी की दवा प्रॉपर ले लेंगे तो टीबी आपके शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देगी, जड़ से ये खत्म हो जाएगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। पर इन सब बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं या रख सकते हैं तो आप टीबी से बहुत ही बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। बाकी अन किसी भी क्वेरी के लिए आप मेरे को मेरे ईमेल rajivsrivastava21@rediffmail.com जो कि नीचे लिखा हुआ है, इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको समय दूंगा, उस समय पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपकी किसी भी क्वेरी में हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहा हूं और तत्पर रहूंगा। आखिरी में मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हेल्प कीजिए मेरी 100 के पहुंचने के लिए।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।